अगर आप एक मिडिल क्लास घर से आते हो तो आपको पता ही होगा कि अपनी परिवार की खुशी के लिए आपको कितनी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। आप अपनी पहली सैलरी से क्या गिफ्ट लोगे ये सोचने की जगह एक इंडियन मिडिल क्लास घर का बच्चा अपने घर की जिम्मेदारियां अपने सर लेने की प्लानिंग शुरू कर देता है। लेकिन इसी मिडिल क्लास के जाल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कई परेशानियां फेस करने के बाद भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाया। 6,000 रुपए पर मंथ की सैलरी से जयंती कनानी ने अपने करियर को शुरू किया था, लेकिन फिर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में आपको जरूर सुनना चाहिए। जयंती कनानी का जन्म अहमदाबाद की एक बड़ी ही गरीब फैमिली में हुआ था। इनके पापा एक डायमंड फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी इनकम से इनका घर बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि जयंती के पापा के पास उनकी स्कूल फी भरने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके काफी मेहनत करी, पैसे उधार लिए और जयंती की स्कूलिंग पूरी करवाई। जयंती ने बचपन से ही अपने घर के बुरे हालातों को देखा था और अपने पापा को उनकी पढ़ाई के लिए कर्जा लेते देख उन्हें एजुकेशन की वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई थी। इसीलिए 12th क्लियर करने के बाद इन्होंने गुजरात की धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग पूरी करी और 2011 में ग्रेजुएशन शुरू होते ही इन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया। इनकी पहली जॉब पुणे में परसिस्टेंट सिस्टम्स नाम की एक कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की थी। यहाँ इनकी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए महीना थी, लेकिन फिर भी इन्होंने दिल लगाकर काम किया क्योंकि इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था और वो था अपने पापा का कर्जा उतारना। इंडिया के बहुत से गरीब और मिडिल क्लास आदमियों की तरह जयंती के पापा ने भी इनकी पढ़ाई और इनकी बेटी की शादी के लिए लोन लिया था। इनकी फैमिली की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई जब जयंती के पापा को अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि आंखों की कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो अपना डायमंड फैक्ट्री वाला काम नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से फाइनेंशियल बर्डन के अलावा घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जयंती के हिस्से आ गई। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि 6,000 रुपए की सैलरी काफी नहीं है, इसीलिए अपनी जॉब के साथ साथ कई पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते रहते थे। एक इंटरव्यू में जयंती ने बताया कि इन्होंने सुमित मनियार के साथ भी उनके स्टार्टअप में काम किया था, जो कि अभी बेंगलुरु के गोल्ड लोन स्टार्टअप रुपी के सीईओ हैं। इन्होंने हाउसिंग.com के साथ भी काम किया और इसी तरह कुछ साल अपनी फुल टाइम जॉब और साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद इन्होंने 2017 में अपनी खुद की क्रिप्टो फर्म शुरू की जिसका नाम था मैटिक नेटवर्क। इस स्टार्टअप की शुरुआत इन्होंने अकेले नहीं बल्कि 3 और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ की थी, जिनके नाम है संदीप नालीवाल, अनुराग अर्जुन और मियालो जेलिक, जो कि सर्बिया से हैं। मैटिक का आइडिया जयंती को 2017 में आया था जब एनएफटीज की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और इथेरियम क्रिप्टो करेंसी पर लोड काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से लोगों को ट्रांजैक्शंस करते वक्त काफी ज्यादा डिलेस फेस करने पड़ते थे। ऐसे हालातों में इथेरियम को स्केल करने की जरूरत थी और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने की जरूरत थी। तो बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जयंती ने 3 और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मैटिक नेटवर्क की शुरुआत करी थी और इसका नाम इन्होंने कुछ साल बाद बदलकर पॉलीगॉन कर दिया था। इनका ये स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल हुआ इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बिलियनर बिजनेसमैन और शार्क टैंक के जज मार्क क्यूबन ने भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मार्क क्यूबन इन्वेस्टर बनने से पहले भी पॉलीगॉन के एक यूजर थे, जो कि इस नेटवर्क पर बने एप्स को यूज करते थे। यही रीजन था कि जयंती और इनके को फाउंडर्स को एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना अपने स्टार्टअप के इतने इंपॉर्टेंट और स्पेशल यूजर्स को पिच करके इन्वेस्टर में बदल लिया जाए। बस इसी तरह 2021 में इन्होंने मार्क क्यूबन को अप्रोच किया और वो खुशी खुशी पॉलीगॉन में इन्वेस्टर बन भी गए। ये इन्वेस्टमेंट जयंती कनानी और उनके को फाउंडर्स के साथ साथ पूरे इंडियन इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल थी, क्योंकि ये इंडिया में मार्क क्यूबन की सबसे पहली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में से एक थी। जयंती और उनके को फाउंडर्स को काफी स्ट्रगल्स फेस करने पड़े क्योंकि इनमें से किसी का भी बैकग्राउंड आईआईटी से नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग मेहनत करने से नहीं घबराए और 2022 में इन्होंने अपने वेंचर कैपिटल राउंड में $450 मिलियन रेज किए। इस इन्वेस्टमेंट के बाद ही जयंती कनानी इंडिया के पहले क्रिप्टो बिलियनर बने और इनके को फाउंडर्स का नाम भी इंडिया के सबसे पहले क्रिप्टो बिलियनर्स की लिस्ट में आया। पॉलीगॉन अपनी शुरुआती 5 सालों में ही यानी कि 2021 में ही $10 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव कर चुकी थी। लेकिन जयंती कनानी की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। एक 6,000 रुपए की नौकरी करने से लेकर इंडिया का लीडिंग क्रिप्टो स्टार्टअप बनाने तक जयंती कनानी की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। लेकिन ये अपनी इन्हीं अचीवमेंट्स को लेकर सेटल नहीं हुए हैं। इन्होंने 2 और भी नए वेंचर शुरू किए हैं और पॉलीगॉन को 6 साल में इतना सक्सेसफुल बनाने के बाद 2023 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था और डिसीजन लिया कि ये अपने नए वेंचर्स पर फोकस करेंगे। एक टाइम पर ये अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करके अपना घर का कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज इनकी गिनती इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम के सबसे पॉपुलर लोगों में होती है और सिर्फ 6,000 रुपए से शुरू करके जयंती कनानी आज एक बिलियनर बन चुके हैं। कमेंट्स में बताना कि आपको जयंती कनानी की स्टोरी कैसी लगी और ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।